भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए। दो मीठे बोल क्या बोल दिए कि भरोसा कर लिया और अपनी दिल दे दिया। एक ऐसी बात जिसको बोलते हैं कि एक लड़की, एक सुनसान सड़क और एक ऐसी जो मुंबई शहर जो कभी न सोने वाला, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री, एक ही शहर की 3 लोकेशन, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का राज खुलता है। पुलिस भी हड़बड़ाती घूमती है और जब एक छत बिछत अवस्था में एक लाश मिलती है तो पुलिस हैरान परेशान हो जाती है। एक ऐसा मर्डर हुआ जो जरा सी बात में प्यार हो जाता है और एक मजदूर महिला होती है और एक टैक्सी ड्राइवर होता है, दोनों में प्यार हो जाता है। फिर वही प्यार एक ऐसा कांड कर देता है, एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आज की घटना और आज की वारदात इसी से रिलेटेड है। इस कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मुंबई शहर से। इस घटना में कुछ ऐसा होता है जो आप पॉइंट टू पॉइंट वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं और आपके सहयोग की हमें सख्त ज़रूरत है। आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमें बड़ी आशा और लालसा रहती है। वीडियो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है आपने, अगर नहीं किया है तो कर लें प्लीज़, क्योंकि आपके सहयोग से हम चलना सीखते हैं। तो रुक करते हैं कहानी की तरफ। ये मुंबई शहर से एक वारदात सामने आई है। इस वारदात में एक लड़की होती है और ये लड़की, इसका नाम पूनम होता है और ये पूनम नवी मुंबई में रहती है। और यहाँ पर ये मानपाड़ा इलाका में, यहाँ से ये काम करने जाती है, ये खड़ावली से होते हुए। और इसका एक वहीं पर जंगल पड़ता है और उस जंगल में जब ये जंगल से होकर निकलती है तो इसकी एक मुलाकात एक दिन ये मानपाड़ा इलाके में टैक्सी ड्राइवर होता है जिसका नाम निजाम होता है और निजाम से इसकी मुलाकात होती है। एक दिन मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगता है। प्यार में यही दोस्ती बन जाती है और फिर ये दोस्ती प्यार के रूप ले लेती है, प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे ये सब चल रहा था, लेकिन क्या पता था पूनम को कि निजाम हमारे साथ क्या करने वाला है। उसको जब ज़रूरत होती थी उसको बुलाता था, उसको कमरे पर अपनी जो भी उसकी इच्छा होती थी करता था, उसके बाद उसको छोड़ देता था। लेकिन वो लड़की जो होती है पूनम, ये समझती थी कि ये हमसे प्यार करता है। तब ये तारीख आ जाती है 18 अप्रैल 2024 का वाक़या है। तभी ये मर्डर हो जाता है और मर्डर, यहाँ पर मिस्ट्री थोड़ी उलझ जाती है मर्डर की। ये निजाम जो होता है ये पूनम को फ़ोन करके बोलता है कि आ जाओ, आज कहीं घूमने चलते हैं। तो ये निजाम और पूनम दोनों घूमने निकल जाते हैं। मानपाड़ा से निकलते हैं और ये खड़ावली होते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ जंगल टाइप का एरिया है, बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी ये जो निजाम होता है इसके दिमाग में कुछ ऐसा चलने लगता है कि ये हमसे अलग हो रही है और ये किसी से प्यार करती है, हमें धोखा दे रही है। इनमें दोनों में पहले प्यार की बातें होती हैं, कुछ रोमांस होता है, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं। लेकिन अब ये निजाम जो होता है इसके दिमाग में और दिल में पहले से आग लगी हुई थी पूनम की खातिर। तो जब ये बात पूनम को बोलता है तो पूनम जो होती है ये निजाम से बातें करती है और बातें करते करते निजाम पूनम को वहीं डांटने लगता है, डांटता है। फिर ये गुस्सा और बढ़ जाता है और जो पूनम होती है ये पूनम थोड़ा गुस्से में हो जाती है
और जब पूनम गुस्से में होती है तो फिर यहीं से मामला बिगड़ जाता है। अब ये पूनम को मारता तो है ही, लेकिन इतना मारता है कि उसका मर्डर कर देता है। और मर्डर करने के बाद ये घंटों उस लाश को देखता रहता है, सोचता है कि ये मर चुकी है, अब इसकी लाश का हम क्या करें। लेकिन उससे पहले ये लाश के बारे में नहीं सोचता है। कई बार वो सोचता है कि हमने गलत किया है, हमने इसको ज़रा सी बात और ज़रा सी शक के पीछे हमने पूनम को मार दिया, इसको मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ प्यार को दफन कर दिया उसने। और जो पूनम थी उसकी लाश के सामने बैठा रहता है घंटों तक। उसके बाद ये सोचता है कि इस लाश को अब ठिकाने लगाना है। तो ये पूरन क्षेत्र में पहुंचता है और पूरन क्षेत्र में जाकर कुछ जंगल झाड़ी से होते हैं, वहाँ पर इस लाश को एक प्लास्टिक के बोरे में भरता है और वहीं कहीं फेंक देता है। फेंक कर ये वहाँ से निकल लेता है तुरंत मुंबई के लिए और अपनी टैक्सी चलाने लगता है। तभी किसी को पता चलता है, उस क्षेत्र में जब कोई निकलता बैठता है, रोड का किनारा था, सड़क चल रही थी, तो कोई देखता है जब वहाँ कुत्ते घूमते हैं और कुत्ते उस बोरे को खींच रहे थे। तभी पता चलता है कि इसमें लाश है। तो कोई वहीं तुरंत फ़ोन करता है, तो उरन की पुलिस वहाँ पहुँचती है। उरन थाना में जब ये पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है, तो जो वहाँ एरिया था उस एरिया को पहले एलोटेप करते हैं। उसके बाद में जो टीम गई थी, उन टीमों ने तुरंत उस लाश को अपने कब्जे में लिया और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो जब वहाँ लाश उठा रहे थे तो वहाँ कुछ लोग और जमा एकत्रित थे। पुलिस पूछने की कोशिश भी करती है कि ये लाश, ये इस लड़की को कोई शायद जानता हो, लेकिन किसी ने भी हमें सिर नहीं हिलाया। सब बोलते हैं पता नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं होता है, क्योंकि लाश जो थी वो बहुत छत बिछत अवस्था में मिली थी। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम में जब ये निकल कर आता है कि इसके साथ पहले अवैध संबंध भी बने, पूरी रिपोर्ट में सब कुछ जब सामने आया और इसकी हत्या की गई, डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट दी, उसके बाद इसकी जो पूनम होती है, इसका फ़ोन जो होता है इसके पास ही होता है, लाश के पास पड़ा होता है। इस लाश को इस फ़ोन से पता लगता है कि लोकेशन कहीं की थी और मर्डर कहीं हुआ और पुलिस ने पकड़ा कहीं पर। अब ये जो पूनम का फ़ोन होता है, ये पुलिस अपनी टीम, जो इलेक्ट्रिक टीम होती है, उसके साथ भेजते हैं। और भेजने के बाद इसका जो सीडीआर निकलवाया जाता है, जो कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं, तो उसमें जो नंबर निकलता है वो नंबर निज़ाम के नाम से होता है। और निज़ाम को जब पुलिस खोजती है, उसके फ़ोन को ट्रेस करती है, तो पता चलता है निज़ाम टैक्सी ड्राइवर है। और पुलिस ने उसको जब निज़ाम से बात की तो पुलिस नहीं बताया, आम व्यक्ति बोला कि हमें आपकी ज़रूरत है टैक्सी की। इस बहाने से जब ये टैक्सी लेकर जहाँ पर होता है, पुलिस टीम अपनी मौजूद थी, तो वहाँ पर जब ये पहुँचता है तो पता चलता है कि निज़ाम गाड़ी लेकर पहुँचा हुआ है। अब ये पहुँचता है, तुरंत इसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, अपनी गिरफ्त में करती है। उसके बाद पुलिस इसको अपने अंडर कर और पूरन थाने में पहुँचते हैं। वहाँ इससे पूछताछ की जाती है और पूछताछ में ये तारीख होती है 25 अप्रैल 2024 की, जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ता है निज़ाम। अब निज़ाम से पूछते हैं तो जो पूजा होती है, पूनम के माता पिता होते हैं, ये बहुत हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो ये अपने पिता को हेल्प करने के लिए तो ये उरन से, और ये जाती थी मानपाड़ा इलाके में काम करने के लिए। कुछ पैसे मिलते थे, घरों में काम करती थी, इससे इसके परिवार की, इसके घर की मदद होती थी। अब ये जो पिता होता है, ये जब उरन पुलिस से रिपोर्ट दर्ज होती है, वही बात सब कुछ होता है, पूरी सीडीआर निकलवाई जाती है। ये जो निज़ाम होता है, ये पुलिस की हत्या चढ़ जाता है। जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये साफ बोलता है कि हमारा पूनम से कोई मतलब नहीं। लेकिन तभी जब पुलिस सख्ती से इसके सामने पेश आती है
और अपना पुलिसिया रूप दिखाते हैं, तब जाकर ये टूट जाता है और ये बोलता है कि हाँ, हमने ही मर्डर किया। पुलिस ने जब इसका गुनाह इसके मुंह से कबूल करवा लिया, उसके बाद पुलिस इसको थाने ले जाती है और थाने से माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर देती है। अब ये निज़ाम जो है ये कोर्ट में, जेल के अंदर है, सलाखों में। दरअसल हुआ क्या, ये जो महिला होती है पूनम, ये मजदूर टाइप की थी, इसकी स्थिति कमज़ोर थी, इसके पिता भी बुजुर्ग हो चले थे और ये जवान थी। तो ये सोचती थी कि हम काम करेंगे और काम करके अपने पिता की मदद करेंगे, लेकिन ये समझ नहीं पाती है कि ये जो निज़ाम होता है इसने इसके साथ खेला कर दिया। ये इसके साथ मिलकर और इसकी हत्या कर दी इसने। इस घर से एक मददगार की आशा ख़त्म हो गई। उस माता पिता से क्या उम्मीद की जाए, जो बेचारे क्या सोचते होंगे कि आज उनकी बेटी उनके लिए कुछ करती थी, आज वो नहीं है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम में जो हमने आपको सुनाया, इसमें जो वारदात थी ये मुंबई शहर से थी। आपको स्टोरी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जो भी आपकी समझ हो स्टोरी के प्रति, जो हमारी बातचीत में कोई कमी हो तो आप हमें ज़रूर एक बार दिशा निर्देश देने की कोशिश करें, क्योंकि आप हमारे YouTube फैमिली का अहम हिस्सा हैं और आपसे हम बहुत आशा उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का मेरा मकसद है। और हम चाहते हैं कि कुछ अप्रिय घटनाएं समाज में घटती हैं, उनसे पहले आगाह किया जाए, ताकि कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे किसी के परिवार को, किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। ये कहानियाँ जो हमने आपको सुनाई, ये सिर्फ एक सूचना मात्र है। इसमें आपको हैरान परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये रियल स्टोरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।